जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आ चुके हैं एक और ज़बरदस्त नई वीडियो के साथ। कौन सी वीडियो है दोस्तों आपके लिए? यह है साथियों राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट खबर 2024-25। जी हाँ साथियों, परमानेंट की खबर आई है। उस खबर को हम आपके साथ अच्छी प्रकार से साझा करने वाले हैं। हाई कोर्ट ने क्या जवाब दिया है, क्या नहीं दिया है, उसके ऊपर भी हम चर्चा करेंगे। कौन कौन से कर्मचारियों को परमानेंट करने की बात कही है, तो इसकी भी हम चर्चा करेंगे। और जो खबर आई है साथियों, वो खबर आपको यहाँ पर स्क्रीन पर भी मैं आपको दिखाऊंगा और एकदम क्लियर तरीके से समझाऊंगा और आपके सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। ठीक है साहब, तो अभी तक आप नहीं जुड़े हैं चैनल से तो फटाफट से ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर आपको सभी भर्तियों की जानकारी दी जाती है। चलो शुरू करते हैं। नमस्कार साथियों, मैं राजेश गुजर स्वागत करता हूँ आप सभी प्यारे साथियों का ओमवीर रोजगार के यूट्यूब चैनल में। आओ जी फटाफट से इसकी सारी जानकारी को देख लेते हैं। जो ताज़ा खबर आई है उस अपडेट को भी हम आपके साथ में साझा करेंगे और अच्छी प्रकार से समझेंगे। चलो जी, ये देख लेते हैं खबर। राजस्थान संविदा कर्मी परमानेंट 2024-25। संविदा कर्मियों को परमानेंट किया जाएगा। कौन कौन होंगे परमानेंट? हाई कोर्ट ने दिए आदेश। फिर भी आपके मन में कोई डाउट हो, कोई शंका संकोच हो तो आप कमेंट कर दीजिएगा, हम आपका जवाब जरूर देंगे। ठीक है जी, आ जाओ अब इस खबर को देख लेते हैं अच्छी प्रकार से। जो खबर है वो खबर आपको अच्छी प्रकार से यहाँ पर दिखाई दे रही होगी। ये देखो साहब, जयपुर की खबर है 6 सितंबर 2024 की आज की ही ताजा खबर है। संविदा कर्मियों को हाई कोर्ट से राहत, स्क्रीनिंग में शामिल करने के आदेश। जी हां साथियों, आदेश जारी हो चुके हैं। आप देख लेते हैं आगे की प्रक्रिया। जोधपुर, राजस्थान हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी करते हुए चिकित्सा विभाग में कार्यरत संविदा कर्मचारियों और रोगी परामर्शदाताओं को भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि कन्फर्म हो गया कि कौन से विभाग को करेंगे परमानेंट? चिकित्सा विभाग को। ये कन्फर्म हुआ कि नहीं हुआ भाई? हो गया साहब। चिकित्सा विभाग में जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं उनको साथियों क्या किया जाएगा? परमानेंट किया जाएगा। ये बात हो गई क्लियर। और कोई दूसरे डिपार्टमेंट वाले कंफ्यूज ना हो और ना भ्रमित हो कि सब हमको भी करेंगे क्या। आपके जैसे ही कोई आदेश आएंगे तो हम आपके साथ में साझा जरूर कर देंगे। अब जो खबर आई है साथियों वो चिकित्सा कर्मियों की आई है। जो भी चिकित्सा विभाग में लगे हुए हैं उनमें खबर आई है, तो वो मैं आपके साथ में साझा कर रहा हूं। ठीक है, रोगी परामर्शदाता को भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए गए हैं। न्यायाधीश विनीत कुमार माथुर की एकल पीठ ने रमेश कुमार व अन्य की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए चिकित्सा विभाग में वर्षों से कार्यरत संविदा कर्मचारियों को बड़ी राहत देते हुए अंतरिम आदेश जारी करके कार्यरत संविदा कर्मचारियों और रोगी परामर्शदाताओं को भी स्क्रीनिंग प्रक्रिया में शामिल करने के निर्देश दिए हैं। यानी कि भाई ये बात तय हो गई है कि जो वर्षों से जो काम कर रहे हैं, यानी कि उनको साथियों एक्सपीरियंस बहुत तगड़ा हो गया है। बिल्कुल साहब, जिसको 5 साल काम करते हुए हो गए हैं, 5 साल मान के चलो तुम, 5 साल तक वो काम कर रहा है, 5 साल का उसको एक्सपीरियंस हो गया है भाई, तो उसको तो सारा नॉलेज है, सारी चीज़ें पता चल गई हैं। तो ऐसे बंदों को, कोई भी महिला हो कोई भी पुरुष हो, उनको परमानेंट किया जाएगा यहाँ पर। ठीक है साहब, हो सकता है 3 साल वालों को भी कर दे। इसमें लिखित में तो है नहीं ऐसा कि 5 साल करेंगे, कि 3 साल वालों को करेंगे, 2 साल वालों को। लेकिन अब मान के चले कि अगर 3 साल का भी एक्सपीरियंस है तो उनके भी चांस है परमानेंट होने के। कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उनको भी सारा नॉलेज आ चुका है भाई। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि साहब मैं तो 6 महीना हुआ है ला गया, मैं तो कर देंगे के भाई। आपका तो हम कह भी नहीं सकते, क्योंकि भाई इसमें ऐसा दिया नहीं है ना, कई वर्षों की बात हो रही है इसमें। ठीक है साहब। अच्छा, अब आगे बात करते हैं। याचिकाकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता पंकज चौधरी ने पैरवी करते हुए तर्क दिया कि RHSDP प्रोजेक्ट में संविदा कर्मचारी रोगी परामर्शदाताओं द्वारा दी गई सेवाएं तथा इस प्रोजेक्ट का अनुभव वर्षों में है, यानी कि सालों में है। कई साल हो गए, 2-3 साल हो गए, 5 साल हो गए, इस प्रकार से आज ज़्यादा साल भी हो गए हैं, 10 साल हो गए हैं लोगों को काम करते। इस अनुभव अवधि को रेगुलराइजेशन स्क्रीनिंग, यानी कि रेगुलर
करना पड़ेगा इनको भाई, क्योंकि काफ़ी सालों से काम कर रहे हैं तो इनको रेगुलर ही करना पड़ेगा, परमानेंट ही करना पड़ेगा। इसमें स्क्रीनिंग में शामिल नहीं करना याचिकाकर्ताओं के मौलिक अधिकारों का स्पष्ट हनन है। अगर हम इनको रेगुलर नहीं करते हैं तो ये इनका हनन है, यानी कि ये इतने साल से सब कुछ छोड़ करके, सब कुछ अपना टाइम सारा जो है यहीं पर लगा रहे हैं, सारी चीज़ें सीख रहे हैं, ठीक है। इन्होंने अच्छे खासे यहाँ पर कोर्स किए हैं और यहाँ पर अपनी सेवाएं दी हैं, दिल से मेहनत की है, लोगों की सेवाएं की हैं, तो इनको जो है इनका हक देना चाहिए, ऐसा हाई कोर्ट ने कहा है। ठीक है जी। याचिका के माध्यम से उस आदेश को चुनौती दी गई जिसमें सिर्फ NRHM प्रोजेक्ट के अनुभव को ही स्क्रीनिंग में शामिल किया गया, जबकि रोगी परामर्शदाताओं के RSSDP प्रोजेक्ट के अनुभव की अवधि को नहीं। इसमें यह बात कही गई है कि जो भी NRHM प्रोजेक्ट के अनुभव है उनको स्क्रीनिंग में शामिल किया गया है, और जो RSSDP प्रोजेक्ट है उसके अनुभव की अवधि को नहीं माना गया है कि भाई ये तो वैसे जैसे वो लगते हैं ना, वो प्राइवेट कंपनी के सेक्टर के तहत भी लगते हैं, तो उनको थोड़ा यहाँ पर कम वरीयता दी गई है। लेकिन जो संविदा कर्मी लगे हुए हैं, गवर्नमेंट के थ्रू जो काम कर रहे हैं, उनको साथियों यहाँ पर परमानेंट करने की बात कही गई है। आगे के आदेश अभी नहीं आए हैं, जैसे ही आगे के आदेश आएंगे वो भी हम आपके साथ में साझा कर देंगे और आपको सारी चीज़ें बता देंगे। अब जो भी भाई बहन संविदा पे लगे हुए हैं, सरकारी हॉस्पिटलों में लगे हुए हैं और काम कर रहे हैं, उनको यहाँ पर परमानेंट करने की बात कही गई है। और जो याचिका लगा रखी थी हाई कोर्ट में, वो भी इनके पक्ष में ही आई है, यानी कि कर्मचारियों के पक्ष में ही याचिका आई है। तो चिंता ना करें, आपकी भी भगवान जल्दी ही सुनेगा भैया। ठीक है साहब। तो जो भी इसके कोई नोटिस वगैरह आएंगे तो हम आपको ज़रूर साझा कर दूंगा। और जो साथी ऐसे सोच रहे हैं कि साहब हम पंचायत में लगे हुए हैं, कोई कहेगा पंचायत समिति में लगे हुए हैं, कोई कहेगा ग्राम पंचायत में लगे हुए हैं, कोई कहेगा नगर पालिका में लगे हुए हैं, तो सर हमारा कब होगा, हम कब परमानेंट होंगे? तो आपके अभी आदेश जारी नहीं हुए हैं भाई, आपकी अभी कोई खबर भी नहीं आई है। जैसे ही कोई खबर वगैरह आएगी तो हम आपको ज़रूर बता देंगे। पिछली सरकार ने आपका चर्चा किया था कि भाई हम RLSDC के थ्रू आपको जो है परमानेंट कर देंगे, वो जो कंपनी है सरकारी उसके थ्रू हम कर देंगे। लेकिन अब सरकार बदल चुकी है, ठीक है। तक तो ताज बदल गए, वो बातें बदल गई, वो रात गए, वो बात गई, तो सारी चीज़ें अब तो चेंज हो चुके हैं। अब ये खबर आई है, नई सरकार के अंदर ये खबर आई है, तो इस खबर को मैं आपके साथ में साझा कर चुका हूँ, आपको समझा भी चुका हूँ कि चिकित्सा विभाग वालों की ही बात हुई है। और इससे पहले मैंने एक वीडियो और भी बनाई थी, उसमें भी चिकित्सा विभाग वालों की बात आई थी। ठीक है साहब, इसमें भी चिकित्सा विभाग की ही बात आई है और किसी डिपार्टमेंट की बात नहीं आई है। जैसे ही कोई डिपार्टमेंट की और भी बातें आएंगी या कोई नोटिस आएगा या कोई भी सूचना आएगी तो मैं ज़रूर आपके साथ में सूचना को सूचित कर दूंगा और आपको सारी चीज़ें बता दूंगा। ठीक है साहब। और ये जो खबरें हैं, ये खबरें आपको कहाँ पर मिलेगी? ओमवीर रोजगार के टेलीग्राम के ऊपर आप देख सकते हैं। टेलीग्राम को आप ज्वाइन कर लें साथियों, ओमवीर रोजगार के नाम से टेलीग्राम है, व्हाट्सएप चैनल है, उनसे आप जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको ये सारी खबरें मिल जाएंगी, जो भी भर्तियाँ होती हैं, जो भी वैकेंसी आती है, उनकी सारी की सारी नोटिफिकेशन हो, चाहे ऐसी कोई भी खबरें हो, सीधी की सीधी टेलीग्राम पर डाल दी जाती हैं। तो आप सभी साथी वहां पर जरूर जुड़ें और वहां पर ज्वाइन कर लें, वहीं पर आपको मिल जाएंगी। ठीक है साहब। आगे कोई भी खबर आओगी तो मैं थान बता दूंगा। अब तो फिलहाल इतनी खबर आई जो मैं थान बता दियो, आगे और भी कोई आदेश जारी होगा, कोई नोटिस आओगे, कुछ भी आओगी खबर तो मैं थाने बता दूंगा साहब। ठीक है जी। तो जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अभी तक नहीं जुड़े हैं चैनल से तो विश्वास के साथ आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, क्योंकि देश में जितनी भी भर्तियां निकलती हैं तमाम भर्तियों की जानकारी हम आपको देते रहते हैं और एकदम आसान और सरल भाषा में संपूर्ण जानकारी के साथ आपको समझाते रहते हैं। फिर मिलूंगा एक और ज़बरदस्त ऐसे ही वीडियो के साथ। तब तक के लिए सभी प्यारे साथियों को जय हिंद, जय भारत।